पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि लाइट किस फॉर्म में चलती है। तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसमें चुंबकीय और वैद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और ये दोनों क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी पर दिखाने के लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो लाइट है इसके वैद्युत वेक्टर, तो वैद्युत वेक्टर क्या होते हैं? तो वैद्युत वेक्टर जो है ये इस तरह से सिमेट्री होते हैं। तो इसको कॉपी पे दिखाया जा सकता है। तो कॉपी पे बनाने के लिए हम सबसे पहले ये दिखाते हैं कि ये वैद्युत वेक्टर एक दूसरे के सिमेट्री होते हैं। सिमेट्री यहाँ पर जैसे ये ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर एक यहाँ लाइन अगर खींचते हैं तो इसको भी ऐसे, इसको भी हमको सिमेट्री दिखानी पड़ेगी, यहाँ इधर और यहाँ पर, ये सिमेट्री इसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप सिमेट्री ऐसे दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको सिमेट्री दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है ये साधारण प्रकाश हो गया। इस प्रकाश को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है वो इसी तरह से हम कॉपी पर दर्शाते हैं। तो इसके जो वैद्युत वेक्टर होते हैं वो सभी दिशाओं में कंपन करते रहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से कॉपी पर दर्शाया जाता है। तो आइए देखिए यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हम एक टूरमैलिन का क्रिस्टल ले लेते हैं। टूरमैलिन का क्रिस्टल क्या होता है? इस टूरमैलिन के जो क्रिस्टल होते हैं इसमें जो लाइनें होती हैं वो प्रकाश के वेवलेंथ के नियर अबाउट होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। तो इसमें पतली पतली ऐसे लाइनें खींची होती हैं, इसी में जो है प्रकाश गुजरता है। तो प्रकाश जो होता है सबसे पहले यहाँ प्रकाश जो है अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो आइए देखिए यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम टूरमैलिन का 2 क्रिस्टल ले लिए हैं और यहाँ पर एक जो है साधारण लाइट आ रही है। साधारण लाइट मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है। तो साधारण जो लाइट होती है जैसे घरों में लैंप हो गया, बल्ब हो गया या मोमबत्ती हो गया, तो इससे जो हमको लाइट मिलती है ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, इसे हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ एक साधारण लाइट रखी गई है जिसे अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे यहाँ पर। तो ये जब टूरमैलिन के क्रिस्टल से गुजरता है तो केवल इसके वही वैद्युत वेक्टर निकल पाते हैं जो इसके पैरेलल होते हैं। इसमें जो लाइन अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो पतली पतली लाइनें होती हैं, इस लाइन के जो यहाँ पर पैरेलल होते हैं वही इसमें से वैद्युत वेक्टर इसके निकल पाते हैं। तो ये आगे निकल जाते हैं, जो एक लीनियर यानी सीधी रेखा में दिखाया जा रहा है आपको। तो इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो जब कोई साधारण प्रकाश किसी टूरमैलिन के क्रिस्टल से गुजरता है तो उससे जो लाइट हमको मिलती है वो ध्रुवित प्रकाश होता है, जिसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लेते हैं जैसे टूरमैलिन का क्रिस्टल P1 P2 2 रखा गया है, तो यहाँ पर हमको प्रकाश की तीव्रता जितनी यहाँ दिखाई दे रही थी उतनी तीव्रता यहाँ पे भी दिखाई देती है। अगर हम इस टूरमैलिन का जो क्रिस्टल है P2, इसको अगर हम किसी कोण पर झुका देते हैं, तो जब इसको हम झुका देते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, ये जो लाइट आ रही थी इसकी तीव्रता यहाँ घट जाती है और धीरे धीरे घट कर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो लाइट चलती है वो अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अनप्रस्थ तरंग का मतलब होता है जैसे इस तरह से ये लाइट चल रही है, इस तरह से अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो जो हमको यहाँ पर तीव्रता शून्य दिखाई दे रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है और सिद्ध यही भी होता है, यही सिद्ध भी होता है कि प्रकाश जो होता है वो अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो ध्वनि जो होता है साउंड यानी ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है, और अनुदैर्ध्य तरंग का जो है इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, केवल लाइट का पोलराइजेशन होता है जो अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलती हैं। ओके।